तो काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर कमेंट में पूछ रहे थे कि उनको जो है RTX 3050 का जो है वो लैपटॉप चाहिए और 60,000 के आसपास में ही चाहिए। पर जब वो अमेजोन पे सर्च करते हैं तो उनको दो लैपटॉप जो है वो सबसे पहले दिखाई देते हैं। एक तो एचपी का विक्टस गेमिंग वाले जो लैपटॉप आता है और दूसरा डेल का G15 5530 मॉडल जो आता है वो दोनों आता है। तो इन दोनों में वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको ये वाला लैपटॉप बाय करना चाहिए डेल का या फिर एचपी का ये वाला लैपटॉप बाय करना चाहिए। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना और इस वीडियो के आखिर तक आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको इन दोनों में से कौन लैपटॉप बाय करना चाहिए। बात कर ले डिस्प्ले साइज की तो दोनों ही लैपटॉप में आपको डिस्प्ले का साइज इक्वल मिलने वाला है 15.6 इंच का, जो कि बहुत अच्छा होता है, नहीं तो बहुत बड़ा और नहीं तो छोटा होता है। और दोनों ही लैपटॉप का जो डिस्प्ले रेजोल्यूशन है वो सेम है, 1920 इंटू 1080 पिक्सल का है। बात कर ले डिस्प्ले क्वालिटी की तो इसमें जो एचपी का विक्टस गेमिंग आता है वो आगे निकल जाता है, बिकॉज इसमें आपको आईपीएस डिस्प्ले मिलती है, जिससे जो पिक्चर की क्वालिटी होती है वो काफ़ी क्लियर आपको जो है वो डिस्प्ले पे दिखाई देती है। वहीं पे इसमें डेल में जो है आईपीएस डिस्प्ले नहीं है, WVA एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है। तो इससे थोड़ा सा अच्छा डिस्प्ले इसको जो है एचपी में आपको देखने को मिल जाता है। रिफ्रेश रेट की बात करें तो इसमें भी एचपी जो है वो आगे निकल जाती है, 144 हर्ट्ज का है। वहीं पे डेल में आपको ओनली 120 हर्ट्ज का है। तो गेमिंग करते टाइम आपको स्पेशली ये जो रिफ्रेश रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। जितना ज़्यादा अच्छा रिफ्रेश रेट होता है उतने ही ज़्यादा अच्छा आपको विजुअल्स जो है वो गेमिंग के टाइम मिलते हैं। बात कर ले टच स्क्रीन डिस्प्ले है या नहीं, तो दोनों ही लैपटॉप में आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले नहीं मिलेगा। ब्राइटनेस लेवल दोनों में ही इक्वल है 250 नीट्स का, जो कि नहीं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है और नहीं बहुत ज़्यादा खराब है। मिडिल मिडिल का जो है आपको इसमें जो ब्राइटनेस लेवल है वो मिलने वाले हैं। इंडोर यूज के लिए सही है, आउटडोर यूज में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, डिस्प्ले आपको उतना क्लियर नहीं दिखेंगे अगर आप आउटडोर में यूज करते हैं तो। दोनों ही लैपटॉप में पीपीआई लेवल जो है 141 का है। वहीं पे बात करें स्क्रीन टू बॉडी रेशियो का तो दोनों ही लैपटॉप का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो सेम है, जो कि 82% है। तो नहीं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है और नहीं बहुत खराब है। 82% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो काफ़ी अच्छा माना जाता है लैपटॉप में। बात कर ले हिंज रोटेशन की तो दोनों ही लैपटॉप में जो है आप 180 तक इसको रोटेट नहीं कर सकते। एचपी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका हिंज 130 के आसपास चला जाता है। वहीं पे बात कर ले डेल की तो 120 डिग्री तक इसको जो है आप रोटेट कर सकते हैं। कुछ यहाँ तक ये लैपटॉप यहाँ तक ये लैपटॉप जो है आपको जो है वो रोटेट हो जाती है। वहीं पे बात कर ले एस्पेक्ट रेशियो की तो दोनों ही जो लैपटॉप है वो 9020 इंटू 1080 पिक्सल के साथ आती है। तो ऑब्वियस सी बात है इसका एस्पेक्ट रेशियो 16:9 ही होगा। और दोनों ही लैपटॉप का जो कलर गेमेट है वो 45% एनटीएससी यानी कि 62.5% एसआरजीबी है, जो कि अच्छा है। अगर आप इंटरटेनमेंट के लिए भी इस लैपटॉप को यूज करते हैं तो पर भी बहुत अच्छा है। पर कलर ग्रेडिंग के लिए अगर आप प्रोफेशनल कलर ग्रेडिंग करना चाहते हैं तो इस लैपटॉप को जो है वो कंसीडर ना करें। 100% एसआरजीबी वाला लैपटॉप को ही कंसीडर करें। और 100% एसआरजीबी होता है तो सिर्फ कलर ग्रेडिंग के लिए नहीं, बाकी सारे ओवरऑल जो स्क्रीन का ओवरऑल एक्सपीरियंस होता है वो भी काफ़ी इंप्रूव हो जाता है। और दोनों ही लैपटॉप में आपको जो है आई केयर सर्टिफिकेशन मिल जाती है, स्ट्रेन फ्री होती है। और इस वाले लैपटॉप में तो एचपी में आपको अलग से फ्लिकर फ्री स्क्रीन भी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। बात करें प्रोसेसर की, जहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस आ जाता है, डेल में आपको लेटेस्ट 13th जेन का जो है इंटेल का कोर i5 13450HX सीरीज का जो है यहाँ पे HX जो कि गेमिंग के लिए ही स्पेशली इस वाले प्रोसेसर को डिजाइन किया गया है। तो इस वाले प्रोसेसर का आपको जो है अच्छा परफॉर्मेंस गेमिंग में मिल जाता है। वहीं पे बात कर ले एचपी विक्टस में तो आपको AMD रेडियन यानी कि AMD का राइजन 5 है 56H के साथ आती है। ये प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा है, पर इसके कंपेयर में यानी कि AMD के कंपेयर में इंटेल का ये वाला जो प्रोसेसर है एटलीस्ट 30% कम से कम आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस देगा, इससे ज़्यादा ही दे देता है, इतना पावरफुल ये प्रोसेसर है। बातें कर ले जनरेशन की तो डेल का ये 13th जेन का इंटेल का आता है और यहीं पे ये 5th जेन राइजन का आता है। नंबर ऑफ कोर की बातें करें तो डेल में ज़्यादा मिलता है, 10 कोर मिलता है। वहीं पे थ्रेड की बातें कर ले तो डेल में आपको 16 थ्रेड मिल जाती है और एचपी में आपको 16 कोर और 12 थ्रेड मिल जाती है। बातें कर ले क्लॉक स्पीड की तो इसमें भी डेल आगे निकल जाता है, 4.6 गीगाहर्ट्ज तक इसकी मैक्सिमम क्लॉक स्पीड जाती है। कैश मेमोरी में भी जो है वो डेल आगे निकल जाती है, 20 MB का कैश मेमोरी है। वहीं पे एचपी में बोली 16 MB का कैश मेमोरी दिया गया है। बात कर ले ग्राफिक कार्ड की तो ग्राफिक कार्ड आपको जो डेल है उसमें आपको 6 GB का मिलने वाला है RTX 3050 में। और वहीं पे एचपी की बात करें तो इसमें 4 GB का मिलने वाला 3050 जो इसका RTX आता है उसके साथ। और यहाँ पे 6 GB है, इसलिए यहाँ पे आपको TGP भी 95 वाट तक, अगर आप गेमिंग करते हैं तो 90 तक तो आप पहुँच ही जाएंगे। और वहीं पे TGP की बात करें एचपी में तो ये 65 वाट का ही देता है। तो ये उतना हाई लेवल गेमिंग के लिए आपको जो
ये एचपी का लैपटॉप है वो नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे भी कस्टमर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, प्रोफेशनल भी होते हैं जिसको लगता है कि मेरे को गेमिंग तो करना है लेकिन उतना हाई लेवल का नहीं कि बस दिन भर गेमिंग के मतलब बैठे हुए लैपटॉप लेके गेम कर रहे हैं 5-5 6-6 घंटा 8-8 घंटा। तो ऐसा नहीं है, जस्ट मुझे 1-2 घंटे का भी गेम खेलना है, कोई हाई लेवल का नहीं, जस्ट ऐसे नॉर्मल नॉर्मल सेटिंग पे भी खेलना है। तो उसके लिए ओवरऑल ये वाला एचपी का बेस्ट है। पर प्रोफेशनल गेमर के लिए जो है ये वाला डेल ज़्यादा सही है। सिनेबेंच R23 स्कोर की बातें करें तो सिंगल कोर में 1800 स्कोर ये देता है, वहीं पे मल्टी कोर में जो है डेल का 1500 तक चला जाता है स्कोर। वहीं बात कर ले एचपी लैपटॉप में तो सिंगल कोर में 13 या 1400 के आसपास आप इसमें जो स्कोर जो है वो देख सकते हैं, और मल्टी कोर में आप 97 था, यानी कि 9700 तक जो है इसका स्कोर R23 का आता है, जो कि ओके ओके है। बात कर ले रैम साइज की तो दोनों ही लैपटॉप में 16 जीबी का रैम लगा हुआ है। रैम टाइप की बातें कर ले तो ये LPDDR5 के साथ आती है, जो कि ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस, ज़्यादा फास्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। वहीं पे जो एचपी का लैपटॉप है वो DDR4 रैम के साथ आती है। मोस्टली लैपटॉप जो एचपी के आते हैं वो इसी DDR4 के साथ ही आती है। बेसिक साइज में आपको स्पीड मिलेगा जो कि 30-40 हज़ार के लैपटॉप में मिलते हैं, तो इस मामले में एचपी को जरूर अपग्रेड करना चाहिए। बातें कर ले रैम अपग्रेडेशन की तो दोनों ही लैपटॉप को आप 32 जीबी तक, यानी कि दोनों ही जो 8-8 जीबी का मेमोरी कार्ड इसमें लगा है दोनों को हटा करके आप 16-16 जीबी का लगा देंगे तो 32 जीबी तक एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही लैपटॉप में जो है वो 2 स्लॉट रैम के दिए हैं और दोनों जो है वो रिमूवेबल है, यानी कि दोनों को ही आप रिमूव कर सकते हैं। बातें कर ले स्टोरेज कैपेसिटी की तो ये जो लैपटॉप आती है डेल की वो 1 TB के साथ आती है, वहीं पे एचपी का ये लैपटॉप जो है वो 512 जीबी के साथ आती है। दोनों ही लैपटॉप में जो SSD लगी है वो M.2 का है और जनरेशन 4 को सपोर्ट करती है। और यहाँ पे जो रैम का स्लॉट है वो 2 दिया गया है डेल में, जिसको आप 2 GB तक जो है एक्सपेंड कर सकते हैं। वहीं पर रैम का स्लॉट एचपी में एक ही दिया गया है। तो अगर आप एचपी के लैपटॉप का जो स्टोरेज है उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो ये 512 जीबी का जो SSD है उसको हटाना पड़ेगा और 1 TB का आप जनरेशन 4 का जो है वो SSD इसमें लगा सकते हैं और मैक्सिमम 1 TB तक बढ़ा सकते हैं। वहीं बातें कर ले बैटरी कैपेसिटी की तो डेल में आपको 56 वॉट आवर का बैटरी मिलती है और एचपी में 52.5 वॉट आवर का बैटरी मिलता है। और दोनों ही लैपटॉप अगर आप गेमिंग करते हैं तो 2-3 घंटे में शट डाउन हो जाती है, पर नॉर्मल वर्क अगर आप करते हैं और बैकलाइट कीबोर्ड से बंद करके करते हैं तो 4 घंटे तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बातें कर ले बैटरी टाइप की तो दोनों में ही 3 सेल और लिथियम जो आयन बैटरी होती है वो लगाई गई है। और चार्जिंग की बातें कर ले तो इस लैपटॉप के साथ डेल के साथ 240 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स में मिल जाएंगे, जो कि 30 मिनट में जो है 50% तक इस लैपटॉप को चार्ज कर देती है, यानी कि फास्ट चार्ज को सपोर्ट करती है। और एचपी का जो लैपटॉप है इसमें 200 वॉट का जो है AC अडाप्टर मिलता है और ये भी ऑलमोस्ट 30 मिनट के आसपास 50% बैटरी को जो है वो चार्ज कर देती है। बात कर ले पोर्ट्स की तो आपको जो डेल का लैपटॉप है उसमें आपको 3 USB टाइप ए पोर्ट मिलने वाली है, जो कि बहुत अच्छी बात है, और 1 USB टाइप सी पोर्ट मिलेगा, दोनों ही जनरेशन 1 का है। और टाइप सी पोर्ट से आप ना तो चार्जिंग कर सकते हैं और ना ही डिस्प्ले आउटपुट का जो है वो फैसिलिटी का फायदा उठा सकते हैं, यानी कि नहीं है इसमें ये सपोर्ट। और बातें कर ले एचपी में तो आपको 2 USB 3.0 का मिलता है टाइप ए का, और बातें कर ले सी पोर्ट का तो 3.2 का एक मिलता है। तो इस मामले में एचपी जो है ओल्ड फॉलो करती है, 3.0 का 60,000 के लैपटॉप में फोन ही देता है, तो इस मामले में आपको स्लो स्पीड देगा। और चार्जिंग और डिस्प्ले आउटपुट तो ये भी नहीं सपोर्ट करता है। बातें कर ले HDMI पोर्ट का तो दोनों में आपको 2.0 का HDMI पोर्ट मिलता है, जो कि 8K तक का जो वीडियो आउटपुट है वो सपोर्ट करता है। और बातें कर ली इथरनेट पोर्ट का तो दोनों ही लैपटॉप में जो इथरनेट पोर्ट है वो दिया गया है और दोनों ही लैपटॉप में 3.5 mm का ऑडियो जैक दिया गया है, आप इसको एज अ माइक भी यूज कर सकते हैं। वहीं बातें कर ले चार्जिंग पोर्ट टाइप की तो ओनली आप सिर्फ DC इन पोर्ट जो आपकी ये पिन वाले चार्जर आते हैं सिर्फ उसी से कर सकते हैं, टाइप सी से नहीं कर सकते। वाईफाई की बातें करें तो दोनों में ही वाईफाई 6 दिया गया है। और ब्लूटूथ की बातें करें तो ये जो एचपी का लैपटॉप है उसमें लेटेस्ट 5.3 जो है वाईफाई वर्जन दिया गया है, वहीं पे डेल में आपको 5.2 का मिल जाएगा। बातें करें थंडरबोल्ट सपोर्ट की तो दोनों में से कोई सा लैपटॉप जो वो थंडरबोल्ट को सपोर्ट नहीं करती है। नेक्स्ट बातें कर ले वेबकैम की तो दोनों ही लैपटॉप में आपको बेसिक सा वेबकैम मिल जाते हैं 720 पिक्सल का, जो कि HD सपोर्ट करती है। और इसमें जो कैमरा का क्वालिटी है और माइक का क्वालिटी है वो ओके ओके है, इससे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें। और दोनों ही लैपटॉप में प्राइवेसी के लिए प्राइवेसी शटर नहीं दिया गया है, जो कि एटलीस्ट अब तो जो लैपटॉप आती है 2025 में उसमें तो डेफिनेटली ये देना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आजकल स्कैम हो रहे हैं। जो कि वेबकैम प्राइवेसी शटर अगर दिया रहता है लैपटॉप में, आप भी अगर कभी लैपटॉप बाय करते हैं तो इस वाले जो ये टर्म जो है ना वेबकैम प्राइवेसी शटर, इसको जरूर कंसीडर करें, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा मोबाइल और लैपटॉप आसानी से हैक हो जाती है और आपके कैमरा को एक्सेस कर सकती है। और आप मोस्टली टाइम जो कैमरा के सामने होते हैं लैपटॉप चला रहे होते हैं तो वो ऑलवेज रिकॉर्डिंग करके जो डेटा अपने पास वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस वाले फैसिलिटी को जरूर ही कंसीडर करें अगर आप लैपटॉप कोई भी बाय
करना चाहते हैं, तो क्योंकि 30,000 के लैपटॉप से ही यानी कि ये फैसिलिटी मिलना स्टार्ट हो जाती है। बात कर ले एसडी कार्ड स्लॉट की, तो ऑब्वियस बात है एचपी में आपको मिलेगा और आपको डेल में नहीं मिलेगा। डेल में आपको ऑलरेडी 2 स्लॉट दिया ही गया है एसएसडी का, तो एक्सटर्नल एसएसडी देने का कोई मतलब, सॉरी, ये एसडी कार्ड देने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। दोनों ही लैपटॉप में बीजीए पोर्ट का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। कुछ एडिशनल फीचर की बात करें तो दोनों ही लैपटॉप में आपको एमएस ऑफिस 2021 मिलने वाली है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और दोनों ही लैपटॉप में आपको विंडोज 11 लाइफ टाइम फ्री मिलने वाली है। दोनों ही लैपटॉप में आपको जो है बैकलाइट कीबोर्ड मिलेगी और दोनों लैपटॉप में 1 ईयर की वारंटी जो है वो कंपनी की तरफ से मिलती है। और बात करें तो दोनों ही लैपटॉप में फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया गया है, जो कि मतलब बहुत सारे लोगों के लिए तो कोई मायने नहीं रखते, पर कुछ कुछ लोगों के लिए जो सिक्योरिटी पर्पज के लिए ये कंसीडर करते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। बाकी बात कर ले वेट की, तो एचपी का लैपटॉप थोड़ा सा हल्का है, 2.37 केजी का। यहीं पे ये जो थोड़ा सा आपको भारी साइड में देखने को मिल जाता है। 3+ केजी दोनों ही लैपटॉप चले जाते हैं अगर आप चार्जर को भी इंक्लूड कर देते हैं। दोनों ही लैपटॉप में 2-2 वॉट का स्पीकर लगाया गया है और साउंड जो है वो ओके ओके है दोनों लैपटॉप में, आप कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें। वहीं बात कर ले लैपटॉप के डायमेंशन की, तो यहाँ पे आप थिकनेस देख सकते हैं, ओनली 22.5 mm का थिकनेस है इस लैपटॉप में, एचपी के लैपटॉप में। तो गेमिंग के हिसाब से बहुत अच्छा है, यानी कि उतना स्लिम भी नहीं है तो उतना थिक भी नहीं है, तो गेमिंग के हिसाब से ये थिकनेस अच्छा माना जाता है। वहीं बातें कर ले बिल्ड मटेरियल की, तो एचपी का जो लैपटॉप है वो कम्प्लीटली प्लास्टिक जो है वो मटेरियल का बना हुआ है। वहीं पे बातें कर ले तो प्लास्टिक का थोड़ा सा एडवांस वर्जन होता है पॉलीकार्बोनेट, तो उससे बना हुआ है। हालांकि इसको भी आप एज ए प्लास्टिक कैटेगरी में ही डाल सकते हैं, मेटल नहीं कह सकते, पर फिर भी ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन होता है प्लास्टिक से, तो इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो थोड़ा सा आपको बेहतर मिलने वाले हैं। कलर में बात करें तो अलग अलग कलर में अवेलेबल है। फिलहाल जो अमेजन पे सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं वो एचपी में ब्लू कलर का बिक रहे हैं और डेल में ग्रे कलर का बिक रहे हैं। बिल्ड इन माइक्रोफोन दोनों ही लैपटॉप में दिया गया है। अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं या वेबकैम यूज करना चाहते हैं तो उस टाइम इस जो प्री इंस्टॉल माइक्रोफोन है उसका यूज कर सकते हैं। बाकी बात कर ले मैन्युफैक्चरिंग डेट का, तो ये डेल का लैपटॉप है, इसमें लेटेस्ट प्रोसेसर भी 13th जेन का लगा है, तो इसका मतलब ये है कि ये 2024 में आया हुआ है। और वहीं पे एचपी का जो राइजन 5 सीरीज था, तो ये वाले जो 2023 में ही पब्लिश कर दिया गया था। अब कुछ की डिफरेंस की बातें कर लेते हैं कि दोनों लैपटॉप में जो है वो की डिफरेंस क्या क्या है। तो सबसे पहले जो मेरा की डिफरेंस मेरे को नजर आया वो ये कि आपको डेल में जो है डिस्प्ले आईपीएस नहीं मिलेगा, वहीं पे आपको एचपी विक्टस में आईपीएस डिस्प्ले मिलता है। यहाँ पे रिफ्रेश रेट भी एचपी में आपको ज़्यादा मिलता है, पर प्रोसेसर की बातें करें तो ये वाला ज़्यादा पावरफुल है इंटेल का एज कम्पेयर टू राइजन से। और नंबर ऑफ कोर एंड थ्रेड भी आपको ज़्यादा मिलने वाले हैं इंटेल वाले में, यानी कि डेल में। और रैम का टाइप भी जो है यहाँ पे DDR5 है, जो कि लेटेस्ट है, तो ये भी आपको डेल में अच्छा मिलेगा। और डेल का जो ग्राफिक कार्ड है वो 6 GB का है और 95 वाट का TGP है, तो इस मामले में भी अच्छा है। स्टोरेज भी आपको अच्छा मिल रहा है। बैटरी बैकअप भी आपको जो है थोड़ा सा अच्छा ही कह सकते हैं, हालांकि दोनों ऑलमोस्टली सेम ही है, पर 19-20 का अंतर है, थोड़ा सा डेल में ज़्यादा मिल जाती है। ब्लूटूथ जो वर्जन है उसकी बात करें तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसमें डिमेरिट मिलेगा। डिमेरिट क्या, 5.2 भी सही है, पर इसमें थोड़ा सा इसमें आपको एडवांस मिल जाता है। एसडी कार्ड स्लॉट को आप इंक्लूड ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें 2 SSD का स्लॉट दिया हुआ है। हालांकि कंटेंट क्रिएटर के लिए ये वाला जो होता है वो बहुत अच्छा होता है कि जस्ट DSLR से मेमोरी कार्ड निकालो और एक्सटर्नल लैपटॉप में डालो और फिर एडिटिंग करना शुरू करो। पर अगर आप कंटेंट क्रिएटर नहीं है तो आपके लिए ये ज़्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि आप SSD एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। बातें करें ओवरऑल प्राइस की, तो इसका जो प्राइस है डेल का वो 75,000 से लेके 80,000, यानी कि 75K से लेके 80K के बीच में फ्लैक्चुएट करती रहती है। और वहीं पे इसका जो प्राइस है वो 55K से लेके 60K तक में जो है वो फ्लैक्चुएट करती रहती है, तो आप जब खरीदते हैं तो उस टाइम प्राइस को मैच कर सकते हैं। तो ओवरऑल बातें करें तो अगर आपका बजट जो है वो नॉर्मल है, यानी कि ज़्यादा आप बजट खर्च नहीं कर सकते, 50-60 हज़ार ही आपका बजट है, तो बेशक आप एचपी विक्टस गेमिंग लैपटॉप की तरफ जा सकते हैं। ये सच में बहुत अच्छा है, वैल्यू फॉर मनी आपको प्रोवाइड करेगा। पर अगर आप जो है अपना बजट बढ़ा सकते हैं, बजट का आपको कोई इश्यू नहीं है, और आप इन दोनों लैपटॉप में जो है वो कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि फ्यूचर प्रूफिंग के लिए और परफॉर्मेंस के लिए ऑब्वियस बात है डेल G15 5530 मॉडल जो है वो ऑब्वियस सी बात है विनर है मेरे ख्याल से, और आप इसके साथ ऑब्वियस सी बात है जा सकते हैं। ये बहुत अच्छा लैपटॉप है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आप इन दोनों में से अगर कोई लैपटॉप यूज करते हैं तो कमेंट में जरूर अपना ओपिनियन शेयर करें, ताकि दूसरों को भी हेल्प मिल जाए। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।